हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूं और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। उसी से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स और देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट दोज फंक्शंस व्हिच डू नॉट हैव ए मैक्सिमा और मिनिमा एंड अबाउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अभी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। उसमें उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, दैट वाज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x एंड x बिलोंग्स टू 0 to 2π। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी दिया हो तो उसमें या तो फंक्शन का इंटरवल आपको गिवन होगा। इफ इट इज नॉट गिवन देन इट इज वन कंप्लीट साइकिल, दैट इज 0 to 2π। अभी ये हो सकता है ये 0 से पाई गिवन होता हमको, देन वी कुड हैव टेकन द वैल्यूज इन 0 to π ओनली। और नहीं गिवन है तब भी 0 to 2π, और गिवन है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। एक तो हम पॉइंट फाइंड करें पहले कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, किस पर मिनिमम होगी। तो देखिए प्रोसेस तो वही है, f(x) निकाला हमने। What f(x) is? It is cos x minus sin x equal to 0. Cos x minus sin x equal to 0, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट तो फाइंड करेंगे। तो it gives you sin x equal to cos x and that gives you tan x equal to 1. And tan x equal to 1 in the interval 0 to 2π, tan x equal to 1 पॉजिटिव वैल्यू। तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू है इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड में होता है 10 पॉजिटिव। तो जो x की वैल्यू है दैट बिकम्स π/4 एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट π plus π/4 दैट इज 5π/4। तो π/4 5π/4। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का तरीका तो यही था कि हम एक एक क्रिटिकल पॉइंट लेते और उससे देखते कि x इक्वल टू π/4 से पहले और बाद में f(x) का साइन कैसा है। मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन साइन ओनली कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो लेट अस सी। अभी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी के हिसाब से बनाते हैं इसको। 0 π/4 5π/4 एंड 2π। अब देखिए 0 to π/4, 0 to π/4 लेट अस टेक अ वैल्यू से π/6। तो 0 to π/4 हमने एक π/6 वैल्यू ले ली और अपना रफ वर्क है ये, ठीक है। x इक्वल टू π/6 और इस पर देखते हैं भाई f(x) क्या होगा। तो f(x) विल बी cos π/6 एंड sin π/6 माइनस मींस ग्रेटर देन 0। तो इन दिस इंटरवल इट इज अल्टरनेट नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सो वी फाइंड दैट, वी ऑब्जर्व दैट एट x equal to π/4 f(x) changes positive to negative when x crosses π/4. When we move towards the increasing side of x, we keep increasing the value of x. When it crosses π/4, we observe that f(x) is changing from positive to negative. When it is changing from positive to negative, हमको पता है that is the point of local maxima. So it is the point of local maxima. And that local maximum value will be f π/4. f π/4 हो गया भाई sin π/4 plus cos π/4, that is 1/√2 plus 1/√2. So logic 2/√2 that gives you √2. Now come at x equal to 5π/4. तो 5π/4 पर देखिए हमें दिखाई दे रहा है when it crosses 5π/4 it is changing from negative to positive. Means f(x) is changing from negative to positive. f(x) changes negative to positive. When it changes negative to positive, that is the point of local minima. और लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई f of 5π/4. f 5π/4 is sin
5π/4 प्लस cos 5π/4 sin 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट है, cos 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों निगेटिव होते हैं, तो -1/√2 -1/√2 2/√2 that is -√2. So that is the local maximum and local minimum value. Local maximum value of the function is √2 और local minimum value is -√2. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल. अच्छा होता क्या है, सेम क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी यही काम आ रहा है. यहाँ तक इसी तरह से तो करते हैं. ये लैंग्वेज एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी बस हमको, अदरवाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो हम लिख चुके होते. इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/4 and 5π/4 to 2π and decreasing in the interval π/4 to 5π/4. तो ये है सेम वही क्वेश्चन है, बस उसी में थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा ये हमने फाइंड कर दिया है. और इसकी जो एप्लीकेशंस है ना मैक्सिमा मिनिमा के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है. वो बहुत वेराइटी है क्वेश्चंस में. नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. fx equal to x minus 1 whole square into x plus 2 whole cube. Again we will find f dash x. F dash x using product rule, first function differentiation of second plus second function and differentiation of first equal to 0. Let us solve it. We take common x minus 1 x plus 2 whole square, then it is left 3x plus 6 plus 2x plus 4. Is it? X minus 1 into x plus the 3x, this will be 3x minus 3. देख लो भाई, x plus 2 whole square तो कॉमन ले लिया, तो 3x minus 3 और इधर x plus 2 बचता है, तो 2x plus 4. ठीक है. और x minus 1 into x plus 2 whole square into 5x plus 1 equal to 0. तो भाई जो हमें पॉइंट मिला that is x equal to 1 minus 2 minus 1/5. 1 minus 2 minus 1/5. तो minus infinity minus 2 minus 1/5 1 infinity. अब जो f dash x है ना, इसमें देखो उसको ध्यान से देखें. f dash x is actually x plus 2 whole square x minus 1 5x plus 1. तो जो x equal to minus 2 पॉइंट है ना, whenever x is crossing minus 2, f dash x, it will not change its sign because it is x plus 2 whole square. तो माइनस 2 को जब ये क्रॉस करता हुआ जाएगा तो इसका साइन कोई चेंज नहीं हो रहा है. व्हेन इट क्रॉसेस 1, तो लेट अस टेक एनी वैल्यू. एक बार पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं. इन विच इंटरवल इट इज इंक्रीजिंग, इन विच इंटरवल इट इज डिक्रीजिंग. 1 to infinity, when you take any value, say 2 3 4 5, any value you take, so you will get f dash x positive in this interval. So 1 to infinity it is positive, and minus 1/5 to 1 it is negative, and minus infinity to minus 1/5 again positive, because minus 2 is not going to affect the value, the sign of f dash x, because it is x plus 2 whole square. तो when it is crossing minus 2, तो minus 2 को क्रॉस करना, सपोज वैल्यू ले लिया मैंने -3 तक के देखते हैं. तो देखो -3 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, और -3 -1 नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव. मतलब यहाँ भी पॉजिटिव, और -2 से -1/5 भी कोई वैल्यू ले तब भी पॉजिटिव. तो कहने का मतलब ये है कि -infinity to -1/5 इट इज पॉजिटिव. अच्छा, अब जो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, वो पॉइंट तो एक तो ये हो गया एट, देखो मैं पूरी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, एट x equal to 1.
एफ डैश एक्स चेंजेस x इक्वल टू 1 पर एफ डैश एक्स देखो किस तरह से चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। व्हेन इट क्रॉसेस 1, व्हेन इट क्रॉसेस 1, x जब 1 को क्रॉस कर रहा है, वैल्यू 1 से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होने का मतलब क्या होता है भाई, लोकल मिनिमा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 1 माइनस 1 0, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। और एट x इक्वल टू -1/5, -1/5 पर इट इज चेंजिंग f dash x changes positive to negative when it crosses -1/5. So that is the point of local maxima. तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, f of -1/5. f of -1/5 will be -1/5 minus 1 whole square into -1/5 plus 2 whole cube. ये -6/5 का स्क्वायर हो गया भाई 36/25 इंटू ये हो गया 5 to 10 minus 1 9/5 का क्यूब, और इसको सॉल्व कर देंगे वट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट तो 3 थे अपने पास। 1 पर पिक्चर क्लियर है कि भाई ये एफ डैश एक्स जब x 1 को क्रॉस करता हुआ जा रहा है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, और -1/5 पर भी पिक्चर क्लियर है, इट इज चेंजिंग फ्रॉम। अब ये जो x इक्वल टू -2 है, इसकी भाई क्या स्टोरी है, तो वो भी लिख देते हैं, एट x इक्वल टू -2 at x equal to -2, f dash x does not change its sign when x crosses -2। जब x -2 को क्रॉस कर रहा है, when x crosses, x लिख लें, it का मतलब यहां पर x है, तो when x crosses -2, x की वैल्यू -2 को क्रॉस करती हुई जा रही है, तो f dash x साइन चेंज नहीं कर रहा, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। सो x इक्वल टू -2 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ना ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जिस पर f dash x अपना साइन चेंज नहीं करता, when x is crossing through that point, x is passing through that point, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तो रहा इसकी प्रॉब्लम्स, दैट इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, now there are few functions which do not have a maxima or minima. When the function is not having any critical point, then that cannot have a maxima or minima. C फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड एफ डैश एक्स। भाई एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं तभी तो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। एफ डैश एक्स 0 रखा हमने, मतलब द पॉइंट एट विच द टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है उस पॉइंट पर ही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू होती है। अब अगर हम एफ डैश एक्स को 0 ले लें तो e पावर x इक्वल टू 0, e पावर x कैन नेवर बी इक्वल टू 0, मीन्स नो वैल्यू ऑफ x। यहां x की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, नो वैल्यू ऑफ x मीन्स no critical point is there. When no critical point is there, no maximum minima.
Similarly, this 1 upon x equal to 0, that cannot never be equal to 0. So same language we लिखेंगे. We will again write same language. No value of x, so no critical point. Therefore, no maxima minima. In this also, 3x square plus 2x plus 1 equal to 0. No solution. Because when you find d discriminant b square minus 4ac, that is, so no real solution, no critical point. Again, no maxima minima. So these are the functions which do not possess a maximum or a minimum value. So this is all about your first derivative test and a few functions which do not possess. ये कोई 1 मार्क में छोटी सी बात है, पूछ ले तो. और जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन है that is 4 मार्क्स. sin x plus cos x, sin x minus cos x, sin 2, ऐसे मतलब हो सकते हैं क्वेश्चंस. जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तरीका वही है क्या, f dash x 0 रखा और जो क्रिटिकल पॉइंट आया उस क्रिटिकल पॉइंट से पहले और बाद में हमें f dash x की नेचर चेंज करनी है कि वो किस नेचर चेक करनी है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है. इट इज टर्निंग पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव. इफ इट इज टर्निंग पॉजिटिव टू नेगेटिव तब तो ये वही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है. ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. इसके बाद इसमें आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और उन प्रॉब्लम्स को यू प्लीज डोंट मिस सच प्रॉब्लम्स, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ वेराइटी इज देयर इन दोज क्वेश्चंस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.